नमस्कार। कुछ आदतें होंगी, खराब भी होती हैं, सही भी होती हैं। लेकिन हम कुछ आदतों को अपनाकर अपने जीवन को एक महान लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकते हैं। कुछ आदतें जो हमें अपनानी चाहिए, जैसे हमें हमेशा सक्रिय रहना होगा। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और वह भी भारत भूमि में जन्म लेना उससे भी बड़ा दुर्लभ है। यह भारतवर्ष की भूमि संतों, महंतों, ज्ञानी, तपस्वी, महापुरुषों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। यह वेद वेदांग की धरती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, महाकाल की धरती है। यहाँ जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। फिर भी कुछ आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को एक लक्षित जीवन दे सकते हैं। हमेशा सक्रिय रहें। ये नहीं कि हम समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, व्यावसायिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के जगत में काम कर रहे हैं। किसी भी परिवेश में हम स्थिति में हैं, हमेशा सक्रिय रहें, निष्क्रिय न रहें। अगर हम निष्क्रिय हो गए, हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल बदल गई। कहते हैं, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। इसलिए हमेशा चलायमान चलते रहना चाहिए। हम सक्रिय रहें किसी भी जगह पर। अगर हमने उस जगह पर कहीं पर भी किसी भी जगह पर हमने विराम ले लिया, तो उसको दोबारा से किसी भी कार्य को प्रगति पर लाने के लिए, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे संघर्षों से जूझना पड़ता है। अगर कोई कार्य, कोई लक्ष्य हमने ठान लिया कि हमने उस गंतव्य तक पहुंचना है, फिर रुकने का नाम नहीं। राह कठिन हो, पथ दुर्गम हो, किंतु पहुंचकर ही दम लेंगे। इसलिए हम लगातार ही आगे बढ़ते चले रहें। अगर एक बार रुके, बनना बहुत आसान है, ऊंचाइयां प्राप्त करना बहुत मेहनत लगती है और बहुत कठिन संघर्ष लगता है। जब हम एक स्तर पर होते हैं, हम एक अच्छे स्थान पर होते हैं, हमारी दुनिया में जय जयकार होती है, अचानक ही किसी बात को बिगड़ने में 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगता और अचानक से धड़ाम से नीचे गिरता है, उसको संभलने में वक्त भी नहीं लगता। इसीलिए किसी भी भवन को अगर हम तैयार करते हैं, उसकी नींव से लेकर के ऊपर के तल तक जब जाते हैं तो कई समय लग जाता है। अचानक से कोई घटना घटी और धड़ाम से गिरा। इसलिए हमें उन चुनौतियों से बचने के लिए हमेशा सक्रिय रहना होगा, उसको आधार देना होगा, सहारा देना होगा, उसको विभिन्न प्रकार के सहयोग की ज़रूरत होगी। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। अगर हम सक्रिय नहीं रहेंगे तो हम विभिन्न प्रकार की घटनाओं और दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं, किसी भी मार्ग पर जा रहे हैं और वहाँ पर यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ बदल सकती हैं। हम किसी भी परिस्थिति का शिकार हो सकते हैं। हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, गणित का विषय चल रहा है, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। सक्रिय रहें, लेकिन गलत मार्ग में सक्रिय न रहें, सही मार्ग का अनुसरण करें। दूसरा, कभी भी दूसरी जो आदत है हमारी, हमेशा हमें अपने परिणाम को ध्यान रखना होगा। हम किस भाव से काम कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, क्या उसकी गति होगी, किस ओर वह मार्ग जा रहा है। अगर हम गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं तो उसका परिणाम गलत ही होगा। अगर हम सही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो उसका परिणाम सही होगा। भगवान राम ने जिस मार्ग को चुना, भगवान कृष्ण ने जिस मार्ग को चुना, गौतम, महावीर, जैन जिन्होंने सुना, गुरु नानक जिन्होंने उस मार्ग को चुना, बड़े बड़े महापुरुषों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, उन मार्गों को चलते हुए
कहते हैं कि देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। जिस मार्ग पर सज्जन लोगों ने अनुसरण किया उस मार्ग का पालन करें, चरित्रवान बने, अपने जीवन को मूल्यवान बनाएं। अगली जो बात आती है कि अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। हमारे जो काम है, अगर हम कोई अति आवश्यक काम है उसको छोड़ करके जो बाद में ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पहले करने लग गए तो हम बहुत महत्वपूर्ण कामों को छोड़ देते हैं। पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को प्राथमिकता देना। जिसके बिना कोई काम नहीं चल सकता, जी यह काम बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, तो उसको करना। हम मार्ग में जा रहे हैं और मार्ग में जाते जाते कोई एम्बुलेंस की गाड़ी आ गई, हम अपने आप को महत्वता दे रहे हैं और अपने उस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता का पतन है। इस चीज़ों का नहीं देना। दूसरी बात, जो चौथी बात है, हमेशा जब आप देख लेंगे कि दूसरों को समझने की क्षमता हमारे मन में आ गई, दूसरों को समझे बुझे बिना, दूसरों को जाने बिना हम कई बार गलत गलत प्रकार की धारणाएं बना लेते हैं। हमेशा दूसरों को समझें, उनको परखें, उनको जानें, उनकी बातें सुनें, उसके बाद अपनी बातों को लागू करें। बिना दूसरों को समझे हुए अगर हम अपनी बातों को थोपते हैं तो वहाँ पर भी हम गलतियाँ कर जाते हैं और हम जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर टकराव शुरू होने लग जाते हैं। दूसरा, तालमेल। अगर हम तालमेल नहीं बैठाते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है, पांचवी बात, अगर हम अपनी तालमेल को अगर नहीं बैठाते हैं तो तालमेल जहाँ सामंजस्य बिगड़ जाएगा तो वहाँ पर भी जीवन टूटने की कगार में आता है। इसलिए हमेशा सामंजस्य हमारा बना हुआ रहना चाहिए, चाहे घर पर हो, परिवार में हो, समाज में हो, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र पर हो। अगर हम बिना सामंजस्य के कुछ नहीं कर सकते। वह सामंजस्य भले ही हमारा शारीरिक रूप से हो, किसी के मनोभावनात्मक रूप से हो, किसी के साथ आध्यात्मिक रूप से हो, इस प्रकार के संबंधों को हमें विकसित करना होगा। तब जाकर के हम कहीं ना कहीं हर प्रकार के सामंजस्य में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारा सामंजस्य गलत होगा तो हम वहाँ पर अपने जीवन को वहीं पर ही विराम कर सकते हैं। एक बात और है, हमारा चरित्र। अगर हमारा चरित्र बढ़िया है, हम कहीं पर भी, मान लीजिए एक व्यक्ति दिन भर कुल्हाड़ी से कहीं पर पेड़ काट रहा है और दिन भर में उसे पेड़ कटा ही नहीं, उसने अपने, बाद में पता चलता है कोई राहगीर देख रहा है, सुबह वहाँ से जाता है और शाम को जब लौटता है तो वो उसी पेड़ में लगा पड़ा है, उससे पेड़ ही नहीं कट रहा है, कोई सूखा हुआ पेड़ लकड़ी काट रहा है। जब वह राहगीर वापस आता है, देखता है कि वो तो अभी तक वैसा ही है। बाद में वो देखता है कि इस कोई ना कोई क्या बात है, सुबह से उसी में वैसे ही लगा पड़ा है। देखता है उसकी कुल्हाड़ी में धार तेज है ही नहीं। अगर उसने कहा कि उसने तुरंत उस कुल्हाड़ी को पकड़ा और पत्थर में उसको घिसा और उसका धार तेज किया, उसके बाद तुरंत कुछ ही क्षण बाद पेड़ कट कर गिर गया। इसी प्रकार हमारा चरित्र है, हमारा जीवन निष्कलंक होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, कहीं पर कोई किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से व्यभिचार कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, असामाजिकता कर रहे हैं, समाज के अनेक प्रकार के व्याप्त बुराइयों को अपने शरीर के अंदर धारण कर रहे हैं, तो हम जीवन के अंदर कभी भी महान नहीं बन सकते। अतः महापुरुषों ने कहा है कि अपने जीवन को हमेशा सक्रिय रखें। उसका परिणाम क्या होगा, हमेशा किसी भी बात का परिणाम उसको जाने बिना हम किसी भी कार्य को न करें। हमेशा उसका परिणाम हमें ध्यान में होना चाहिए और अपने महत्वपूर्ण कामों को हमेशा प्राथमिकता देना और ये देखना कि मैं जिस टीम में हूँ, मैं जिस परिवार का सदस्य हूँ या जिस क्षेत्र का सदस्य हूँ, जिस समाज का सदस्य हूँ, जहाँ रहता हूँ, जहाँ कार्य करता हूँ, वहाँ मेरी टीम भी होगी,
मेरे समूह के लोग भी होंगे, यानी मैं सारी चीज़ें अपने ऊपर ही ना लूँ, मैं तो जीतूँ ही जीतूँ, साथ में मेरी पूरी टीम भी जीते। मेरी जीत यानी सबकी जीत हो, सबकी जीत में ही मेरी जीत हो, ऐसी भावनाएं लेने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है। उसी प्रकार जो हमारा सामंजस्य है, हमारे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, हमारे भावनात्मक, हमारे अन्य प्रकार के आध्यात्मिक अभिरुचियाँ, ये हमको महान बनाती हैं। हम सेवा, साधना और समर्पण के बल पर, इस देशभक्ति के बल पर अपने आप को महान बना सकते हैं। दूसरा, हमारे अंदर ऐसी विद्वता हो, हमारे चरित्र का इतना महान व्यापक उजाला हो, एक आरी की तरह तेज धार के समान, कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता, ऐसा निष्कलंक हमारा जीवन हो, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं एक सफल मनुष्य कहलाने लायक होंगे। अगर हमने इन आदतों को अपने जीवन में अपना लिया तो हम एक सफल मनुष्य बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता। आइए सफलता के उन जितने भी आयाम हैं उनका पालन करें। धन्यवाद।